हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बनाएंगे बथुए की बहुत ही क्रिस्पी पूरियाँ। सबसे पहले इस तरीके का होता है बथुए। इस तरीके की ये पर्पल ऐसे लीव्स होती हैं स्टार्टिंग, जो इनकी बिल्कुल न्यू फ्रेश लीव्स, टेंडर लीव्स होती हैं, उस तरीके पर्पल होती हैं। तो सबसे पहले हम इनके सिर्फ पत्ते पत्ते तोड़ेंगे। इस तरीके से हमने ये सारे इसके पत्ते हमने निकाल कर इनको वॉश करके रख लेना है। इस तरीके से अब हम एक बड़े बाउल में पत्तों को चॉप करके धो के निथाड़ लेंगे। अब इसमें हम 1 टीस्पून अजवाइन, कैरम सीड्स हाथ से क्रश करके डालेंगे इस तरीके से, एंड 2 टीस्पून सॉल्ट, नमक। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम लीव्स में सॉल्ट इसलिए डाल रहे हैं ताकि लीव्स हरे पत्ते नमक डालने पर पानी छोड़ते हैं, तो ये पानी छोड़ देंगे। आप चाहें तो उसको 10 मिनट ऐसे ही रख लें ताकि लीव्स सारा पानी हमारा अपना छोड़ दें, और तब इसमें आप आटा डालें। और अगर आप इसमें डायरेक्टली इमीडिएटली आटा ऐड कर रहे हैं तो आटा बहुत धीरे धीरे ऐड करें ताकि आपका आटा गीला ना हो। तो अब हम इसमें आटा धीरे धीरे लिटिल बाय लिटिल ऐड करते हुए मिक्स करेंगे। मैंने अराउंड जितना लीव्स थे उतना ही आटा लिया है। हमने एक बहुत टाइट सा आटा लगाना है उसका, क्योंकि हमारे पत्तों में नमक है, तो आटा धीरे धीरे ऐड करेंगे ताकि कि आटा टाइट गूंदे, और वो रखने पर थोड़ा सा अपने आप लूज़ हो जाएगा नमक के कारण। तो आप इसको इमीडिएटली गूंद कर इमीडिएटली इसकी पूरियाँ बना लें। इसको आप 10-15 मिनट से ज़्यादा रेस्ट ना कराएं। इस तरीके से आप लिटिल बाय लिटिल इसमें डो ऐड करिएगा, और बहुत क्रिस्पी पूरियाँ बनेंगी इसकी। आप देख सकते हैं मैं इसमें बिल्कुल भी वाटर ऐड नहीं कर रही हूँ, धीरे धीरे डाल रही हूँ। और वो आपका जैसे जैसे मैं इसको निट करती जा रही हूँ, आपका आटा पूरा इसका लिक्विड एब्जॉर्ब करता जा रहा है। जो लीव्स पानी छोड़ रही हैं वो उसको एब्जॉर्ब करता जा रहा है। तो इसमें पानी की ज़रूरत बिल्कुल मिनिमम पड़ेगी। रिक्वायरमेंट पानी की होगी तो आप डाल सकते हैं, लेकिन बहुत कम ही डालें क्योंकि हमें बहुत टाइट आटा चाहिए। इन पूरियों में जो भी मेहनत है सिर्फ आटा गूंदने में ही है। तो मे बी थोड़ा सा टायरिंग जॉब आप लोगों को लगे आटा गूंदते हुए, बट टेस्ट, ट्रस्ट मी, जब आप इसे आप टेस्ट करेंगे तो आपकी सारी मेहनत रंग लाने वाली है। अब देखिए, अब इस पॉइंट पे जब इसका सारा वाटर निकल गया है, अब मैं इसमें बहुत लिटिल करके, मतलब स्पून बाय स्पून समझ लीजिए, ऐसे करके मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। अब आप देख सकते हैं हमारा आटा तैयार है, एंड आटे का जो लुक है वही कितना सुंदर है, बिल्कुल डिफरेंट सा। अब इसको हम 10 मिनट्स के लिए रेस्ट कराएंगे, एंड तब हम अपनी पूरियाँ तलेंगे। इसको हम ढककर 10 मिनट्स के लिए रेस्ट कराएंगे। अब 10 मिनट्स हो गए हैं एंड हमारा आटा भी रेस्ट हो गया। अब हम इसके पूरियाँ बनाना शुरू करते हैं। इसके हम हाथों में ऑयल लगाकर इसकी हम रोटी बना लेंगे। नॉर्मल पूरियों से थोड़ी सी मोटी इसकी हम पेड़ियाँ रखेंगे,
जो उसके बॉल्स हैं थोड़े से रखेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल क्रिस्प हो जाती हैं। तो हमें बाहर से क्रिस्प और अंदर से थोड़ी सी मॉइस्ट, थोड़ी सी सॉफ्ट पूरियाँ चाहिए। तो हम उसको नॉर्मल पूरी से थोड़ा सा मोटा रखेंगे। हल्का सा ऑयल लगाकर हम थोड़ा सा पहले थोड़ा सा आटा डाल के देख लेंगे। हाँ, आटा ऊपर आ गया है, दैट मीन्स कि हमारा ऑयल फ्राइंग के लिए परफेक्ट है। इसको निकाल लेंगे। ये पूरियाँ फुलती नहीं है क्योंकि इनमें चॉप्ड बथुआ डाला गया है। तो जब ये साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इन्हें हम निकाल लेंगे। तो देखिए ये पूरियाँ तैयार हैं, बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। थैंक यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।